ये पढ़ रहे हैं आज झारखंड की जनजाति, ये पार्ट 2 है। लास्ट दिन विवाह बता रहे थे हम। अब देखिए कई तरह के विवाह प्रचलित हैं यहाँ पे। जैसे एक आपका क्रय विवाह है। इस क्रय विवाह में होता क्या है कि जो वधु पक्ष है, वधु माने लड़की, उसके माता पिता को कुछ मूल्य देना पड़ता है वर पक्ष के द्वारा। मतलब एक तरह से कहिए कि वर पक्ष क्रय करते हैं वधु को, तो ये आपका हुआ क्रय विवाह माने खरीद विवाह। ये कई जनजातियों में प्रचलित है। अब कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो वधु मूल्य माने क्रय करने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जो वर पक्ष है वो वधु के माने लड़की के माता पिता की सेवा करता है पैसा के बदले। फिर उसको विवाह करने का जो है वो मौका ये जो भी कहें विवाह करने की इजाजत दे दी जाती है। तो वो आपका हुआ सेवा विवाह। तीसरा प्रकार है विनिमय विवाह। नाम से पता चल जा रहा होगा एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब समझिए कि दो लड़का है, एक उसकी बहन से शादी कर लिया और वो आपकी बहन से शादी कर लिया, ठीक है, मैंने दोनों तरफ से रिलेशन। तो यहाँ फिर पैसा या सेवा वगैरह का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, एक लड़की इसके घर चली गई और उसके घर से एक लड़की इसके घर आ गई, सिंपल। इसके अलावा और क्या होता है तो सांगा विवाह होता है। ये सांगा विवाह किसे कहते हैं? जब एक शादी है और वो शादी जब टूट जाती है तो जब दोबारा शादी होता है तब उसे कहा जाता है सांगा, ठीक है। इसके बाद हरण विवाह। नाम से पता चल जा रहा होगा, हरण हर के ले जाना। तो हरण विवाह में क्या होता है कि इसमें लड़की का हरण कर लिया जाता है। हम ओनली समझने के लिए बता रहे हैं, जिस तरह से सीता हरण हुआ था। अब कोई बुरा मत मान लीजिएगा कि हम कुछ गलत भावना से बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक तरह से वही समझने के लिए हम केवल बोले और कुछ नहीं। तो इसमें लड़की का हरण कर लिया जाता है, ठीक है। और इसमें सह पलायन विवाह। इसमें क्या है कि लड़का लड़की दोनों अपनी मर्जी से भाग जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। और यहाँ क्या है, लड़की का मर्जी होना जरूरी नहीं है, हरण कर लिए। और यहाँ सह पलायन में साथे भाग गए, लड़का लड़की दोनों मर्जी हो। तो ये एक तरह से लव मैरिज हो गया। विवाह के और भी प्रकार हो सकते हैं, जो आगे आएगा तो हम बताते जाएंगे। जैसे एक और आप सुने होंगे घर की जवाई। इसमें क्या होता है कि वरपक्ष जो है वधु के घर में ही रहता है परमानेंटली, तो वो घर की जवाई हो गए। घर तरफ, गांव तरफ जो घर जवैया बोलते हैं, खोरठा में आपके घर तरफ क्या बोला जाता है पता नहीं, ठीक है। अब देखिए जो क्रय विवाह में वर द्वारा जो मूल्य दिया जाता है वधु पक्ष को, लड़की पक्ष को, उसका नाम है अलग अलग हर जनजाति में। तो उसमें से कुछ कुछ जो नाम है यहाँ पर देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे पोन, ये पोन कहा जाता है संथाल जनजाति में। हो, करमाली, सौरिया पहाड़िया, ये। अब ध्यान रखिए, एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है कि आपको यही चीज पूछे कि कौन किस में कहा जाता है। आपको ये चीज भी पूछ देता है, पूछा हुआ है कि कौन से जनजाति में वर पक्ष वधु पक्ष को कुछ मूल्य दे करके शादी करता है। तो ये सब हो जाएगा, सारा जितना भी हम लिख रहे हैं वो तो आसान क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कौन। उसके बाद आपका गोनोंग, ये नाम है मुंडा जनजाति में, नाम अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद आपका डाली, ये है किसान और परहिया जनजाति में। परहिया आदिम जनजाति है, लास्ट दिन बताए थे, ठीक। हम अभी फिलहाल इतना ही लिख रहे हैं, नोट से आप लोग देखिएगा। अब नेक्स्ट देखिएगा, जनजातीय समुदाय की एक विशेषता होती है युवागृह। ये युवागृह क्या है, तो यहाँ पे जो युवक युवतियां होती हैं, बॉय और गर्ल,
उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है उनके कल्चर, उनकी संस्कृति के बारे में। आज का युवा काफी तेजी से अपनी संस्कृति को भूलता जा रहा है, तो उसी चीज के लिए जो है उसे ट्रेनिंग दिया जाता है। हालांकि अब इसका जो है बस केवल नाम मात्र रह गया है, कहीं कहीं ही केवल जो है वो वास्तव में इसका अस्तित्व है। ठीक है, लेकिन पढ़ने के लिए यहाँ पढ़ना पड़ेगा। तो इस युवा गृह का जो नाम है हर जनजातीय समुदाय में अलग अलग है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए आपका मुंडा और हो, इस जनजाति में युवा गृह का नाम है गित्ती योड़ा। ठीक है, उरांव, तो यहाँ पे धूम कुड़िया। देखिए ड और र चलेगा, कुड़िया लिखे या कुड़िया लिखे, और ध्यान रखें हम यहाँ पे लिखे हैं धूम कुड़िया। बुक में बहुत बार घ लिखा रहता है घूम कुड़िया, तो ये घ नहीं होगा, घूम कुड़िया नहीं होगा, ये धूम कुड़िया होगा। बहुत लोग नेट से सर्च करने लगते हैं हर चीज को। तो भाई हमारे घर और हमारे समाज का जितना हम जानेंगे उससे ज्यादा इंटरनेट वाला कैसे जानेगा। अब तो कुछ लोग ऐसा भी करेंगे कि अपने अंकल का भी नाम नेट पे सर्च करने लगेंगे, तो आपसे ज्यादा अच्छा नेट वाला कहाँ से जानेगा आपके अंकल के बारे में, घर के बारे में। तो मत सर्च करिए, ये ध ही सही है। ठीक है, उतना बिलीव करिए। उसके बाद संथाल और गोंड जनजाति, इसमें कहा जाता है घोटुल। ठीक है, तो ये सब हम वो लिखे हैं जो काफी रिपीट होता है एग्जाम में। मुंडा हो, गित्ती योड़ा, उरांव, धुमकुड़िया, संथाल, गोंड, घोटुल, बाकी और भी नाम हैं। अब देखिए जो समाज है, संथाली समाज मतलब सॉरी जनजातीय समुदाय में अभी का जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है। पितृसत्तात्मक का मतलब होता है कि पिता प्रधान है, परिवार का मुखिया जो है वो पिता होता है। पहले कभी मातृसत्तात्मक हुआ करता था, वर्तमान में ये पितृसत्तात्मक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भेदभाव किया जाता है, किसी भी तरह का लिंग विभेद नहीं किया जाता है, मतलब लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। लेकिन मेन जो है वो पिता ही होता है, वही हुआ पितृसत्तात्मक। हाँ, और जो सबसे छोटी इकाई है समाज की वो परिवार। वैसे कोई भी जनजाति हो या कुछ भी हो तो सबसे छोटी इकाई तो परिवार ही है। हम जानते हैं कि परिवार को मिला देने से टोला, गांव, ग्राम बनता है। ग्राम को मिला देने से फिर आपका पंचायत बनता है। हाँ, हालांकि हर जनजाति में ये थोड़ा थोड़ा सा वैरी कर जाता है, लेकिन मान लीजिए कॉमनली वही होता है कि गांव को मिला देने से पंचायत बनता है। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो गांव है ग्राम, ठीक है, ग्राम प्रधान का नाम अलग अलग होता है हर जनजातीय समुदाय में। जैसे उदाहरण के लिए बैगा जनजाति, तो इसमें ग्राम प्रधान को कहते हैं मुकद्दम। ठीक है, संथाल जनजाति, तो इसमें ग्राम प्रधान को कहते हैं मांझी। ठीक है, चलिए उरांव, तो इसमें ग्राम प्रधान को कहते हैं महतो। ठीक, और बाकी आप लोग और भी देखिएगा, नोट्स में है ही सारा। चलिए अब यहाँ पे एक और क्या चीज देखना है कि जनजातीय समुदाय जो हैं उन सब जनजातियों में मांस खाना और शराब पीना एक सामान्य प्रथा है। लेकिन जो टाना भगत होते हैं, टाना भगत आंदोलन पढ़ेंगे आगे, गांधीवादी होते हैं और गांधी जी जानते हैं कि मांस मदिरा वगैरह से दूर रहने का सलाह देते हैं। तो जो टाना भगत हैं और जो साफा होड़ हैं, इनको छोड़ करके सारी जनजातीय समुदाय मांसाहारी होती, ये नहीं, टाना भगत और साफा होड़ नहीं होता। ठीक है, जनजातीय समुदाय लोग पीने के लिए, नशा के लिए जो ज्यादा यूज करते हैं उसको कहते हैं हड़िया। ये हड़िया क्या है? तो स्थानीय मदिरा, मदिरा माने शराब।
स्थानीय मदिरा, स्थानीय शराब। इसे बनाया जाता है चावल के किण्वन से। किण्वन को इंग्लिश में फर्मेंटेशन, और सिंपल वर्ड में कहें तो सड़ाना। सिंपल वर्ड में सड़ाना। आपका साइंस वाले सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि हड़िया किस प्रोसेस से बनाया जाता है, साइंस वाले सेक्शन में, तो हम बता दे रहे हैं। तो चावल के किण्वन से बनाया जाता है। वैसे जो महुआ से शराब बनाया जाता है वहां भी वही होता है, महुआ को सड़ाया जाता है। तो महुआ के किण्वन से महुआ वाला शराब, और चावल का किण्वन करके हड़िया। अब एक और जनजाति है आपका खरवार। ये मार्शल जनजाति है। मार्शल माने सैन्य। सेना का गुण क्या है? सेना का गुण है कि सत्य के लिए बलिदान देने के लिए आगे रहता है, कभी झुकेगा नहीं। तो क्वेश्चन सीधा पूछेगा इसमें कौन सैन्य जनजाति है, अदरवाइज पूछेगा इसमें कौन सी जनजाति सत्य तथा बलिदान के लिए जानी जाती है। सत्य और सत्य के लिए बलिदान भी देने के लिए जाना जाता है। चलिए ठीक है। अब ये सारा रहा मेन चीज। अब एक एक जनजाति का चर्चा करेंगे, और ध्यान रखिए आप बोर मत होइए, ये काफी लंबा टॉपिक है जनजाति। काफी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बहुत ही ज्यादा आपको मिलेगा क्वेश्चन, आप पलटेंगे तो मिलेगा आपको। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। ठीक है, जॉब लेना है तो ध्यान से देखना पड़ेगा भाई। चलिए एक एक जनजाति की बात करते हैं। संथाल। वैसे 32 जनजाति है, लेकिन उस 32 में से मानकर चलिए कि अधिकतर जो क्वेश्चन है वो आपको 10 जनजाति यदि आप अच्छे से पढ़ लें तो उसी से मिल जाएगा, और जो एक्स्ट्रा चीज और एक्स्ट्रा जो है उसको तो कहीं ना कहीं कवर कर ही लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए संथाल जनजाति के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये हम लास्ट दिन भी बता चुके हैं कि ये झारखंड की सबसे अधिक संख्या वाली जनजाति है, और जनसंख्या में इसका योगदान 36% है। झारखंड में टोटल जितनी जनजातियां हैं उसमें 36% जो है वो संथाली है। भाषा जो है वो संथाली है, लास्ट दिन बता चुके हैं। ये संथाली झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। इसे शामिल किया कब गया, तो ध्यान रखना है कि ये जो शामिल किया गया वो संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। ठीक है, शामिल करने के लिए जो संशोधन हुआ वो 2003 में हुआ। मतलब 2003 में नहीं हुआ, उस संशोधन का नाम 2003 है, लेकिन हुआ ये 2004 में। तो ध्यान रखिए, यदि पूछता है कि कब हुआ तो जवाब देंगे हम 2004। ठीक है, तो 2004। बाकी 2003 संशोधन का नाम है, 92वां संशोधन 2003 हुआ 2004 में। तो जवाब 2004 करेंगे। यदि पूछेगा कब हुआ, 2004 में। संशोधन का नाम क्या है, 92वां संविधान संशोधन 2003। हाँ, बहुत बार 2004 नहीं रहा तो 2003 मार देना है, ऐसा नहीं कि छोड़ के आ जाइएगा। ठीक है, अब झारखंड में यदि बात करेंगे, ठीक है, तो झारखंड में जो इस जनजाति का सबसे अधिक जो संकेंद्रण मिलता है, माने सबसे अधिक कहाँ पे ये जनजाति है, तो झारखंड के उत्तर और पूर्वी वाले हिस्से में, उत्तर पूर्वी हिस्से में। झारखंड का नक्शा देखिए, उत्तर पूर्वी हिस्सा में। और इसी के कारण वो वाला क्षेत्र जो है वो संथाल परगना कहलाता है। संथाल जनजाति बहुत अधिक है, इसलिए उस क्षेत्र का ही नाम क्या पड़ गया है, संथाल परगना। ठीक है, और आगे जब पढ़ेंगे हम लोग आपका आंदोलन, तो वहां पर पता चलेगा कि संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह, सिद्धो कान्हू चांद भैरव और उनकी 2 बहन फूलो और झानो, उन्हीं के नेतृत्व में ये संथाल विद्रोह हुआ था। बोल कब,
1857 की क्रांति से जस्ट पहले 55-56 में, तो वही वाला क्षेत्र है। तो सारा लिंक करिए और मजे से इसको याद करिए। ठीक है। अब क्या केवल संथाल परगना में है ये जनजाति? नहीं, इसके अलावा आपको धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग क्षेत्र में भी मिल जाएगा। चलिए, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, संथाल जो है समाज कैसा होगा? ठीक है, तो वो तो बता ही दिया अभी कुछ देर पहले कि परिवार होगा, परिवार मिला करके गांव होगा, और गांव का जो प्रधान है वो क्या कहलाता है? मांझी। ठीक है, मांझी कहलाएगा। एक मिनट यहाँ काटना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, अब जो संथाली समाज है आपका, वो 4 हर्ड मैंने वर्ग समझ लीजिए, और 12 गोत्र में जो है वो बटा हुआ है। 4 जो हर्ड हैं, ठीक है, 4 हर्ड, वो 4 हर्ड इस तरह से है। यहां पर देखिएगा आपका किस्कू हर्ड, मुर्मू हर्ड, लिखना चाहिए, सोरेन हर्ड और मरूड़ी। ये प्रत्येक जो हर्ड है या जो ग्रुप है, वर्ग है, ये मतलब ट्रेडिशनली माना जाता है कि जो किस्कू हर्ड है वो राजा, ये आपका पुजारी होते हैं, सिपाही और कृषक। ठीक है, गोत्र की बात करेंगे तो हम बताए 12 गोत्र हैं। ठीक है, जैसे हांसदा, मुर्मू, हेम्ब्रम, किस्कू, ठीक है, मरांडी, सोरेन, हाँ, टोटल 12। ठीक है, नोट से देख लीजिएगा पूरा नाम, 12 गोत्र का नाम आपको ध्यान रखना जरूरी है। और वैसे ना भी याद हो, कम से कम इतना जरूरी पता होना चाहिए कि यदि पूछा कि इसमें से ये किस जनजाति का गोत्र है तो आप जवाब दे पाए। ठीक है, चलिए, अब देखिए कि जो संथाली समाज है उसमें विवाह का प्रकार ध्यान रखिए। हम पीछे जो पढ़ाए आपको वो सारा बता दिए मेन चीज, उसमें कुछ एक्स्ट्रा है जो आगे यहाँ मिलेगा। ठीक है, और जैसे आपका वहां पर हम बताए, मान लीजिए विनिमय विवाह या पलायन विवाह या कुछ भी, तब उसका नाम जो है थोड़ा थोड़ा वैरी कर जाएगा हर जनजाति में। यहाँ पर देखिए कौन कौन सा विवाह होता है। ठीक है, तो ये है आपका किरिंग बाफला, सबसे अधिक प्रचलित यही विवाह है। ठीक है, इसमें होता क्या है, ये अरेंज मैरिज है। इसमें एक अगुआ होता है और अगुआ के माध्यम से, जिसको हम इंग्लिश में मीडिएटर भी कह सकते हैं, उसके माध्यम से जो है वो शादी फिक्स किया जाता है। ठीक है, किरिंग बाफला। और भी है, ये काफी महत्वपूर्ण है किरिंग बाफला। और उसके बाद और भी है आपका किरिंग जवाई। तो घर की जवाई तो देखे ही थे ना, पता है पीछे, कुछ उसी तरह से मिलता जुलता होता है। किरिंग जवाई, घर की जवाई, निर्बोलो, इतुत, सांगा बता दिए हैं पीछे। ठीक है, तो ये सब विवाह के प्रकार हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये, हालांकि बाकी चीज भी पूछ सकता है, जैसे ये वाला भी पूछा हुआ है, निर्बोलो। अब देखिए एक चीज और क्या है समाज में। ठीक है, सजा दिया जाता है, और संथाल में सबसे कठोर सजा का नाम है बिटलाहा। ये सजा किसी व्यक्ति को तब दिया जाता है जब वो निषिद्ध यौन संबंधों का दोषी पाया जाता है। यौन संबंध तो समझ लेते हैं सब लोग, और निषिद्ध कहने का मतलब कि जिससे यौन संबंध स्थापित करना निषिद्ध है, मना है। और यदि कोई
उससे यौन संबंध स्थापित करता है तो उसको बिटलाहा, इसमें क्या होता है, उसको समाज से निकाल दिया जाता है। ठीक है। हालांकि फिर यदि वो पूरा भोजन वोजन कराता है, पूरे गांव को माफी मांगता है वगैरह, तो फिर उसको वापस समाज में शामिल कर लिया जाता है। वैसे हम लोग को फिलहाल तो यहाँ पे देखना है बिटलाहा क्या है। चलिए अब देखिए धार्मिक व्यवस्था की बात करेंगे। ठीक है। तो जो संथाल है उसका जो प्रधान देवता है वो सिंहबोंगा, और सिंहबोंगा ये ठाकुर देवता के इक्वल है। ठीक है, ठाकुर। अब संथाल विद्रोह पढ़ेंगे ना तो वहां पर भी मिलेगा सिंहबोंगा। ठीक, तो सिंहबोंगा। हाँ, उसके बाद जो दूसरा प्रमुख देवता है वो मारंगबुरु, सब याद करना पड़ेगा एक एक करके। ठीक है, कोई उपाय नहीं है। हाँ, ग्राम देवता जो है वो जाहिर एरा, ये गांव का देवता है। और देखिए ये कोई जनजातीय समुदाय की ही केवल बात नहीं है, आप यदि जनजातीय समुदाय से नहीं भी हैं तो दूसरे जाति में भी देखिएगा कई तरह के देवता होते हैं। एक घर का देवता, एक ग्राम का देवता, कई देवता होते हैं, यहाँ भी हैं। हाँ, अब जो जाहिर एरा है आपका, इसका निवास स्थान जाहिर थान, जाहिर थान। ये जनरली आपका जाहिर थान गांव के बाहर या एकदम सटा हुआ, जहाँ आपका साल का पेड़ वगैरह हो वहीं पे होता है जाहिर थान। अब जहाँ साल का पेड़ नहीं है तो वहां पे दूसरे पेड़ के नीचे होगा। ठीक है। उसके बाद घर का देवता जो है वो ओड़ाक बोंगा। और जिस तरह से, ठीक है, हिंदू समुदाय में जानते होंगे पांडे जी होते हैं, पूजा वूजा कराते हैं, धार्मिक मामले में वही प्रधान है। तो संथाल समाज में जो धार्मिक मामले का प्रधान होता है उन्हें कहते हैं नाइके। ठीक है, नाइके। अब आर्थिक व्यवस्था की बात करेंगे। आर्थिक व्यवस्था तो ये हम लास्ट दिन ही बता चुके हैं कि संथाल जो है वो मूलतः कृषक होते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। ठीक है। इसके अलावे बुनाई और चित्रकारी में भी कुशल होते हैं, बुनाई और चित्रकारी में भी कुशल होते हैं। अब इन दोनों में आपका एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, और उस कंफ्यूजन को हम क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, अधिकतर यही पूछता है कृषक, लेकिन बहुत बार ये चीज भी पूछ चुका है कि बुनाई के काम में और चित्रकारी के काम में भी कुशल होता है। ठीक है। और देखिए आप बात करेंगे संथाल जनजाति या कोई भी जनजाति में तो बहुत सारा है पढ़ने के लिए, लेकिन वो सब एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है। अब एग्जाम में उतना डीप नहीं आता, तो जो काम का चीज है वो पढ़िए। ठीक है, झूठ मूठ का लंबा चौड़ा रट लेंगे, पता चलेगा कि जो जरूरी चीज है वो नहीं याद रहा, एग्जाम में गए तो सब क्वेश्चन नहीं छूट गए, गलती हो गई। ठीक है, ऐसे लंबा चौड़ा पूरा जरूरी नहीं। हाँ, पूरा पढ़ना जरूरी है, लेकिन रिलेवेंट चीज पढ़ना जरूरी है। अब यदि रिलेवेंट चीज पढ़ के रह जाएंगे तो जरूरी चीज है वही आप मिस कर जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो इस चक्कर में मत पढ़िए, आप क्वेश्चन देखिए, सारा पकड़ में आएगा। ठीक है, और वैसे भी आप पीएचडी करने तो नहीं बैठे, एग्जाम पास करना है। आप देखिए उरांव जनजाति। ठीक है, ये आपका झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इंडिया की बात करेंगे तो चौथे नंबर पे, और सबसे अधिक विकसित जनजाति है ये उरांव, सर्वाधिक विकसित जनजाति है उरांव। केवल याद रखने के लिए हम बता दे रहे हैं, आप रामेश्वर उरांव याद रखिए, केवल याद रखने के लिए। ठीक है, कांग्रेस के लीडर हैं, जानते ही होंगे, मिनिस्टर भी हैं, तो बस केवल लिंक करने के लिए और कुछ नहीं। ठीक है, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है, अगला दिन थोड़ा लंबा वीडियो बनाएंगे।